अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं डॉक्टर नदीम बाजकानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से मुखातिब हूँ। आज कल जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी और लाइव आया था रिगार्डिंग द फ्लड सिचुएशन इन पाकिस्तान, स्पेशली इन साउथ पंजाब, और वहाँ पे जो हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं और उनके बाद जो है जो लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया और उसके बाद जो है लोग राब्ते में आए, वहाँ पे लोकल जो लोग अफेक्टेड थे वो राब्ते में आ गए। तो ऐसे दर्दनाक कहानी आ रही हैं कि हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उनकी मुश्किल आसान कर सकें। सो ऐसे ही मुश्किल आसान करने के लिए हमारे पास आ जाए हैं सैयद हारून राशिदी साहब, जो ना सिर्फ मरीजों का हेल्प आउट करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उसको रोजगार देने में भी हेल्प आउट करते हैं, बल्कि जो यहाँ पे नीड बेस्ड मकान या कोई छत बनवाने में भी हेल्प आउट करते हैं। सो सर जी, आपको हम वेलकम कहते हैं अपने पॉडकास्ट में। तो बेसिकली सर के बहुत सारे खिदमात हैं। इनके अलावा बबल लॉ का धरना दिया था वक्त वकला हजरात ने, और जो है जिसको लीड कर रहे थे और उसका नाम था आमिर नवाज बड़ाइच साहब। तब जो भी गेस्ट आए हुए थे उसको सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना सर जो है सैयद हारून राशिदी साहब देते थे। तो आज इनसे हमारी नशिस्त है इस हवाले से कि जो पंजाब में फ्लड आया है और आज भी एक मरीज के साथ हमारे पास आए हैं, तो उस मरीज को तो हमने डील कर दिया है। सर वेलकम, थैंक यू सर। तो पहले ये आप अपनी बता दें कि आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा डिटेल बता दें ताकि जो सामीन है वो इस बात से अवगत हों। सर हमारी निस्बत जो है ना दरगाह आलिया सैयद मोहम्मद राशिद रोज़दानी रहमतुल्लाह अलैह पीसा पगारा, हमारे पाकिस्तान की, हमारे सिंध की एक नामवर शख्सियत हैं, जिनके तारुफ की तो मुझे वो लफ्ज़ ही नहीं है, वर्ड्स ही नहीं है जिनकी मैं उनकी तारीफ करूँ। पूरी सिंध उनसे वाकिफ़ है, पूरे पाकिस्तान ओवरऑल, जिनको 40 लाख तो अपनी मुरीदें ने जहाँ उनको पानी हो अपनी उनको और फोर्स है। हमारी निस्बत उन्हीं से, मेरे अम्मी के कज़न है। जी सर। तो आप ये जो काम शुरू कर रहे हैं, ये जो आप सपोर्ट करते हैं, हर जगह पे होते हैं, कभी मरीजों के साथ होते हैं, कभी किसी को दुकान खोल के देते हैं, कभी किसी का घर बना के देते हैं, कभी किसी को जो भी मुश्किलात हैं छोटी छोटी वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक इंसान एक दिन में 10-10 या 20-20, 100-100 काम करें? आपके लिए कैसे मैनेज करना, घर वालों को टाइम देना? सर एक्चुअली यही कि मैं बचपन में छोटा था ना, तकरीबन 7-8-9 साल का, मैं मदरसे में पढ़ता था। वहाँ पे मैंने कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा पढ़ा था। उसमें लिखा था कि खातून जन्नत और मौला अली अलैहिस्सलाम ने किसी यतीम, असीर और कैदियों को खाना खिलाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शान में वो आयत नाज़िल फरमाई थी। जब मैंने वहाँ से वो आयत पढ़ी तो मैं 9 साल का था तकरीबन, मदरसे में अपने जामिया राशिदिया, हमारे पीसा बगारे का मदरसा है, वो बात मेरे जहन में पड़ गई थी कि मैंने वहाँ पे ही अपना एक इरादा एक अल्लाह तबारक व तआला से एक डील की थी। सही। जो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि कुरान मजीद में मुझे खैर दो, अपनी खैरात दो, मैं कबूल फरमाऊँगा। सही। आयत का मफ़हूम है इस तरह का। तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला से उसी टाइम एक सौदा किया था, लेन देन की थी कि अब मेरे मालिक, ये मेरी जितनी भी ज़िंदगी है ये आपकी रज़ा के खातिर, आपकी मखलूक के लिए वक्फ है। जितनी भी आपने मुझे तौफीक दी, मैं इंशाअल्लाह ताला एक अल्लाह ताला आपकी जितनी मखलूक के मैं उनकी खिदमत करूँगा। बचपन से मेरा शौक़ है, तो अल्लाह ताला जितनी तौफीक देता है, कभी रास्ते से पत्थर हटाना बचपन में, कांटे वगैरह साइड करना, अपना खाना काम वाले को देना, साइड करके मोहल्ले में कोई गरीब उनको देना, अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। हमारा काम जो सोशल मीडिया पे है वो 2022 से हम सोशल मीडिया पे आए थे। हमारा काम तकरीबन जो है ना, तकरीबन ऐसे समझिए कि 10 से 12 साल हो गए हैं सोशल काम करते हैं। सोशल मीडिया पे हम नहीं आए थे, इसकी वजह यह थी कि फ़ोटो वगैरह अवॉइड करते थे। उसके बाद हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह वेल एजुकेटेड टीम है, जिसमें कमिश्नर भी हैं, FBI के डायरेक्टर से वेल एजुकेटेड ऑफिसर्स वगैरह मेरे साथ सपोर्टिव हैं जो
तो 2022 में एक बीबीसी पे रिपोर्ट चला था जो साईं जन वगैरह के जो है क्या करते हैं जमात खाना खोला था, और वहाँ पे लाखों लोग अफराद जो है वहाँ पे उन्होंने बना ली थी, उसको 3 पैर का खाना भी दिया जाता था। अभी ये सेम सिचुएशन, वो तो उस वक्त यहाँ पे सिंध में था, अभी सेम सिचुएशन पंजाब में है। तो क्या पंजाब के लिए भी ऐसा कोई अमल कर रहे हैं? बीइंग अ डॉक्टर हमारा फर्ज है कि हम तो वहाँ पे सेहत की फैसिलिटीज की बात करेंगे। आपकी तरफ से कुछ? इंशाल्लाह ताला हमारा इरादा है सर। मैंने अपने दोस्तों को मतलब जो हमारे डोनर्स वगैरह हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनसे रब्ता हुआ है। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में हमारी कुछ ज़ाती फंडिंग, कुछ डोनर्स की फंडिंग जमा करके हमारे वहाँ पे झंग शरीफ में, मैंने आपको बताया कि मुर्शिद करीम किबला सर अहमद शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अभी गादी नशीन जो है ना महबूब नबी गिलानी साहब वहाँ पे काम कर रहे हैं। इरादा हमारा उनके साथ काम करने का है। वहाँ पे भी सैलाब सिचुएशन कंडीशन जो ओवरऑल वर्स कंडीशन में 2022 से भी वर्स है। 2022 से भी वर्स। रात मैंने वीडियो किया तो जब रात मैंने लाइव सेशन में आया था तो लाइव सेशन में थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था, तो मैंने डिस्कनेक्ट करके जो है शॉर्टली उसको जो है ना समाप्त किया था। तो उसके बाद जो मेरे पास मैसेजेस आए, इनबॉक्स, मैसेंजर, व्हाट्सएप, और लोगों ने जो है मैसेज किए, तो वहाँ पे इतने हालात ख़राब हैं। एक हमारा मरीज था, तो वो बता रहा था कि जब फ्लड आया, पानी आया, तो एक तो जो बोट्स हैं, बेड़ियाँ हैं, वो नहीं मिल रही थी। जब हमने किराए पे लिया तो वो जो 3-4 हज़ार वाला था वो 50 हज़ार मांगा, हमने 50 हज़ार के लिए। तो बाद में क्या हुआ कि सारे गाँव वाले उसमें बैठ गए, और इंसिडेंटली वो कल्टी खा के जो है उसमें जो है तकरीबन 18 अफराद जो है ना डूब के मर गए। तो जो बकाया अफराद थे वो अभी तक लापता है। तो ये हमारे स्टेट के लिए भी कुछ जो है ना क्वेश्चनेबल है, या तो ऐसे ही है कि स्टेट नहीं पहुंच पा रही, या कहाँ पे जो फ्लड का सूरत हाल ऐसे है कि हर जगह पे आप जो है नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे कंडीशनों में हमारे ऊपर फर्ज बनता है, जो भी हम सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, या जो है KPK से हैं, या कश्मीर से हैं, जैसे वो हमारी मदद करते हैं, तो इस वक्त उन पर भी मुश्किल वक्त है। बीइंग अ ह्यूमन क्राइटेरिया, तो हम उनकी हेल्प आउट करें। तो इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी। आज हमारा एक जो है इवनिंग फेसबुक लाइव सेशन भी होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ पे दूसरे स्टेक होल्डर होंगे, डॉक्टर्स होंगे, दूसरे होंगे, उसके साथ आपको भी मैं ऑनलाइन इंशाल्लाह ताला। सर आपकी मेहरबानी है, आप हमेशा मेहरबान रहे हैं हमारे सारी सिंध के लिए। हमारे इलाके के जो सराउंडिंग में गरीब मिस्किन जिनकी अप्रोच नहीं है, जो सिफारिश कल्चर के थ्रू किसी डॉक्टर्स के पास, किसी ऑफिसर के पास पहुंचते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सुना है आपके पास ऐसे ही पहुंचते हैं जैसे किसी अपने के पास पहुंचते हैं। ये तो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, भट्टी साहब ने एक बड़ा सिस्टम बनाया है, उसको हम जो है चला रहे हैं। ये क्रेडिट उस बंदे को जाता है जिसने छोटे तालके में जो इतना बड़ा अस्पताल बना दिया है। तो इंशाल्लाह ऐसे लोग जो है हमारे हीरो होते हैं, और ऐसे लोग जो हर दफ़ा गरीबों को मदद करें, अपनी ज़िंदगी रब पाक के राह में जो है मदद करें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। ऐसे अजीम शख्स जैसे हमारे अब्दुल सत्तार रिज़वी साहब थे, या इनके अलावा जो है हमारा जो है डॉक्टर अदीब रिज़वी हैं, डॉक्टर भट्टी साहब हैं, वैसे ही इंशाल्लाह जो है हारून साहब उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। तो हमारी ढेर सारी सब दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको इस रास्ते में कामयाबी अता फरमाए, और रब पाक जो भी आप अमल कर रहे हो उसका अजर दे। आमीन। थैंक यू। इंशाल्लाह दोबारा फिर कभी बड़ी निशिस्त के साथ डॉक्टर सैयद हारून राशिदी साहब के साथ बैठेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।